करते हैं। कल हमने छोड़ा पुअर मैन से मैं स्टार्ट करता हूं। बेचारा पुअर मैन, मैन के आगे एक मार्क है, आप देखिए पुअर मैन के आगे ये मार्क है, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है दया भाव शो करने के लिए, वैसे ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। ये जो सब कुछ था, ये इस अंतिम अध्याय के सम्मान में था कि आज अंतिम चैप्टर है फ्रेंच लैंग्वेज का, इसके सम्मान में ये सब कुछ है। ऐसा that he had put on his fine Sunday clothes, जिसके सम्मान में ही उसने अपने संडे को पहने जाने वाले सुंदर जो कपड़े थे वो पहने हुए थे। यानी अपनी संडे को यूज करने वाली या जो स्पेशल ओकेजन्स पे वो यूज करता था, वो ड्रेस जो उसने पहनी हुई थी वो इसीलिए पहनी थी कि वो इस लास्ट लेसन के सम्मान में आज शो करना चाहता था, ठीक है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझा, अब मेरे समझ में ये बातें आई कि टीचर ने वो ड्रेस क्यों पहनी हुई थी। Why the old men of the village were sitting, और अब इसके समझ में दूसरी बात कौन सी आई कि गांव के जो बुजुर्ग लोग वहां पे क्यों बैठे हुए हैं वो उसके समझ में आ गई थी, और आज सब लोग दुखी क्यों हैं वो भी उनके समझ में आ गई थी। तो ये सारी बातें जब वो सोच रहा था, while I was thinking of all this, जब मैं ये सब सोच रहा था, I heard my name called, उसी समय मैंने अपना नाम पुकारे जाना सुना। एक मिनट बेटे, मैं आपको बोर्ड पे बताना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान देंगे कि हमने टेक्स्ट बुक स्टार्ट कर दी है बिकॉज ऑफ कि 12th वाले ग्रामर में इतना इंटरेस्टेड नहीं हो पा रहे थे, बड़ी क्लास है और उनको टेंस स्टडी करवाते हैं तो वो सोचते हैं टेंस क्यों पढ़ा रहे हैं, आते हैं टेंस। तो देखिए बोर्ड लिखता हूँ, अपने पास लाइन भी है सबके पास। While I was thinking of all this, ठीक, full stop, I heard my name called। देखिए इन दोनों सेंटेंस को आप अच्छी तरह से देखिए। While I was thinking of all this, इसमें सेंटेंस में स्टार्ट में क्या यूज हुआ है, while। while पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एडवर्बियल होता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एडवर्बियल while होता है, इस वजह से देखो was thinking आया है। ये while फिक्स करता है कि was thinking इस सेंटेंस में यूज किया जाएगा। जब भी कभी अपने मुंह से while वर्ड निकल जाता है while, तो उसके बाद में हमें रहा था रही थी वाला सेंटेंस ही बोलेंगे, ये फिक्स होता है। और जब while से कोई सेंटेंस आप was वर्ब ing में बोल चुके हो तो डेफिनेटली उसके साथ वाला सेंटेंस वर्ब सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। while के साथ खुद while के जस्ट साथ वाला सेंटेंस होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, और दूसरा वाला सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो हम बुक स्टडी कर रहे हैं, इसमें भी हमें पूरी ग्रामर कंप्लीट रिफ्लेक्ट होती है इफ वी हैव द नॉलेज ऑफ टेंसेस। तो मैंने आपको बताया ये कि while के साथ हमेशा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, बट उसमें सेकंड सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ये फिक्स है। चलते हैं आगे।
तो जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, मैंने अपना नाम पुकारे जाना सुना, यानी मेरा नाम पुकारा किसी ने और मैं इन बारे में सोच रहा था। It was my turn to recite. It was my turn to recite. ये मेरी बारी थी दोहराने की। देखो, it was my turn to recite. It was my turn to recite. अब मुझे इसके टेंस का बताएंगे आप। इस सेंटेंस में टेंस कौन सा है, ये बात आप देखेंगे। ठीक है, इस इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, टेंस कौन सा है इसके अंदर, इस बात को आप चेक करेंगे, पता चलता है कि नहीं चलता है टेंस कौन सा है। तो इसलिए हम जब भी कभी बुक स्टडी करते हैं या कोई बात इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं तो टेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है कि हम टेंस को अच्छी तरह से जानें। ये है वॉज, लेकिन वॉज के साथ में कहीं भी आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो ये होगा पास्ट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव, पास्ट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव सेंटेंस है। और ये वॉज यहाँ पे क्या है, बी वर्ब, वॉज क्या है, बी वर्ब है पास्ट इंडेफिनेट की। इस प्रकार से ये मैंने आपको 3 सेंटेंस बताए टेंस के रिलेटेड, बाद में बात करेंगे, अभी चैप्टर चल रहा है हमारा, इस पे वापस आ जाएंगे। तो जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, मैंने अपना नाम पुकारे जाना सुना, अब मेरी बारी थी दोहरान करने की। What would I not have given to be, sorry, what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through. अब मेरे दोहरान करने की बारी आ गई थी। What would I not have given to be able, जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी योग्य नहीं था। अब मेरी बारी आ गई थी बोलने की, जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी योग्य नहीं था, यानी जिसके बारे में बोलने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। क्या, टू से दैट ड्रेडफुल रूल, कुछ भी ना बोलने के लिए मैं तैयार नहीं था। क्या तैयार था, द ड्रेडफुल रूल, खतरनाक नियम, यानी भयानक रूल, किसके, फॉर द पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स की, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था। तो पार्टिसिपल्स के बारे में, उसके रूल्स के बारे में बताने की मेरे पास कुछ भी नहीं था। वो टर्न आ गया मेरा बोलने का, ये सोचा। ठीक है, ऑल थ्रू, सारे के सारे रूल्स के बारे में मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता था कि पार्टिसिपल्स होते क्या है, और मुझे उनके बारे में कुछ बोलना था, तो मैं बिल्कुल नहीं जानता था। और मेरी बारी आ गई, तो टीचर ने उसका नाम पुकारा था कि तुम बोलो, अब तुम्हारी बारी है। अब टीचर क्या कहता है, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। तो टीचर ने उसका नाम बुलाया कि अब आपकी बारी है रिसाइट करने की। वेरी लाउड, तेज बोलिए, क्लियर, स्पष्ट बोलिए, और साथ में एंड विदाउट वन मिस्टेक है, और बिना किसी गलती के। तो तेज आवाज में, स्पष्ट और बिना किसी गलती के तेज बोलो, तुम्हारी बारी है, टीचर ने उससे कहा, जबकि उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था। पार्टिसिपल्स का मतलब ही नहीं आता था उसे कि पार्टिसिपल होते क्या हैं। क्या हमने पार्टिसिपल्स की बात की थी पहले, पिछली क्लास में बात की थी पहले कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं। पार्टिसिपल्स हमारे वर्ब की फॉर्म में चेंजमेंट किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू दैट देयर आर 3 पार्टिसिपल्स। ओके, 3 पार्टिसिपल्स।
होते हैं। मैंने आपको बताया भी होगा, एक बार फिर बता दूं, बिकॉज many students are new, the new joined students, okay? Participants, 3 participants, 1, 2 and 3. Number 1, present participle. Present participle. Next, past participle. Past participle. And third है perfect participle. Perfect participle. Okay? ध्यान देंगे। Present participle verb first form plus ing, इसको नाउन बना के यूज करते हैं। क्या बना के यूज करते हैं? नाउन। तो ये कभी सब्जेक्ट का रोल करती है, कभी ऑब्जेक्ट का रोल करती है, कभी सपोर्टिव वर्ब का काम करती है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को। पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। एंड परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ये 3 पार्टिसिपल होते हैं जिनके यूज आपको चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपको बताएंगे, ठीक है? सेंटेंस में यूज करके और कंप्लीट इनके बारे में बताएंगे। चलते हैं। तो टीचर ने बिना मिस्टेक के जोर से बोलने के लिए, क्लियर बोलने के लिए उसको कहा, जबकि उसे कुछ भी नहीं आता था। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड्स। लेकिन मैं मिक्स्ड अप मीन्स मिक्स्ड अप होता है उलझ गया, उलझ गया। लेकिन मैं उलझ गया ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, शुरू के शब्दों में ही। लेकिन मैं शुरू के शब्दों में ही उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और चुपचाप वहां खड़ा हो गया, कुछ नहीं बोला, चुप खड़ा हो गया, उलझ करके अटक गया, मतलब शुरुआत में ही कुछ नहीं बोल पाया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय जोर से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यानी डेस्क को पकड़ा और नीचे झुका के यूं खड़ा रहा, ऊपर देखने की उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। और वो शुरू में ही बोलते समय उलझ गया, मीन्स मिसगाइड हो गया, बोल नहीं पाया, चुप खड़ा हो। आई हर्ड एम हैमर से टू मी, और गर्दन झुकाए खड़े हुए मैंने एम हैमर को मुझे कहते हुए सुना। क्या सुना? आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटूंगा। देखिए, हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट को शॉर्ट करते हैं तो ये बन गया डिडंट, ओके? डज के साथ नोट को ऐड करते हैं तो डज पूरा लिखा जाएगा, एंटी डजंट बन गया, डिडंट बन गया, ओके? बट जब हम विल के साथ नोट को ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस ये विलंट होना चाहिए ना, विलंट नहीं, ये बनता है वॉन्ट, W-O वॉन्ट। और ऐसे ही शैल नॉट है, S-H-A-N-T, शांत, ओके? वॉन्ट एंड शांत, ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, ओके? तो हम क्या कहें? आई विल नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। टीचर ने कहा यू मस्ट फील बैड इनफ, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद को ही बुरा महसूस करना चाहिए। तेरे मन ही मन में तू महसूस कर
मैं तुझे नहीं डांटूंगा। सी हाउ इट इज, देखो ये सब क्या है, देखो ये सब क्या है। एवरी डे वी हैव शेड टू आवरसेल्व्स, हमेशा हम लोग अपने आप से कहते थे, क्या कहते थे, अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है। हर इंसान के लिए बात है ये, ध्यान देंगे यहाँ पे। टीचर कह रहा है बच्चे से कि देखो, हम रोजाना कहते हैं अरे मेरे पास पर्याप्त समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूंगा। ऐसा हम लोग सभी कहते हैं, मैं इसे कल सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो, ये देख रहे हो ना कि हम कहां पहुंच गए हैं। रोजाना इंसान कहता है कि अरे खूब समय पड़ा है, मैं इसे कल कर लूंगा, लेकिन ऐसे करते करते हम कहां पहुंच गए हैं ये तुम खुद देखो। Oh, that is the great trouble with Alsek। अरे एल्सेक के साथ यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एल्सेक के साथ में यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ हर कोई ये कहता है कि मेरे पास पर्याप्त समय है और मैं इसे कल देख लूंगा या इसे कल कर लूंगा, और करते करते आज ये समय आ गया है कि आज फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है और यहाँ के लोग बिल्कुल भी कुछ सीख नहीं पाए हैं। ओके, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। एल्सेक हमेशा कल सीखने पर रहता है। एल्सेक हमेशा कल सीखने की सोचता है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो सीखने को कल पर छोड़ता है कि कल मैं सीख लूंगा। Now those fellows out there will have to write to say to you. Now those fellows, अब वो साथी लोग out there जो बाहर हैं, यहाँ पे जो फेलोज वाली बात आई है ना, वो क्या है कि जो साथी लोग बाहर हैं, बाहर कौन, जो जर्मन पर्शियन सोल्जर्स हैं जिन्होंने एल्सेक और लोरेंट पे कब्जा कर लिया है, ये उनके लिए बात कही है कि अब वो जो बाहर लोग हैं जिन्होंने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया है, अब जिनके अधीन हम हैं, वो लोग क्या कहेंगे, will have to right to say to you, अब उनको अधिकार मिल गया है तुम्हें ये कहने का कि जो लोग बाहर हैं, अब उन्हें ये अधिकार मिल गया है तुम्हें ये कहने का, क्या, हाउ इज इट, ये क्या है, वो लोग हमसे कहेंगे ये क्या है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच, तुम फ्रेंच होने का बहाना बनाते हो। अब जो लोग पर्शिया के लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया हमारे एल्सेक लोरेंट पे, अब वो हमसे कहेंगे कि तुम अपने आप को फ्रेंच कहते हो, ये कहेंगे हमसे। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, जबकि तुम अपनी खुद की भाषा को ना तो बोल सकते हो और ना लिख सकते हो। तो आपसे लोग कहेंगे कि तुम अपने आप को फ्रेंच कहने का दावा करते हो और तुम्हें अपनी लैंग्वेज ना तो बोलनी आती है और ना लिखनी आती है, बिकॉज हमने इतने दिनों में अपनी लैंग्वेज को सीखा ही नहीं, क्योंकि एल्सेक की बड़ी प्रॉब्लम है कि सीखने को कल पे छोड़ता है। ये टीचर ने कहा सबके सामने। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम सबसे बुरे नहीं हो, तुम सबसे बुरे नहीं हो छोटे फ्रेंच। We have all a great deal to reproach ourselves with, हम सब भी बहुत बड़ी मात्रा में, हम सब भी ग्रेट डील बहुत बड़ी मात्रा में टू रिप्रोच ourselves with, अपने आप को इसके साथ जोड़ते हैं या सहभागी हैं।
हम सब भी बहुत बड़ी मात्रा में इसके सहभागी हैं। तुम सबसे बुरे नहीं हो कि भाई तुम सबसे बुरे हो ना, हम सब भी इस सब के जो रीजन है उनमें पूरे पूरे भागीदार हैं। तो इसमें टीचर ने अपने आप को भी इंक्लूड क्यों किया? यहाँ के लोगों को फ्रेंच नहीं आती, यहाँ के लोग फ्रेंच लिखना नहीं जानते, बोलना नहीं जानते, इसमें टीचर ने अपने आप को इंक्लूड क्यों किया? वो बात देखिए, आगे पता चलेगी हमें। Your parents were not anxious enough. तुम्हारे माता पिता भी पर्याप्त सजग नहीं थे। anxious होता है बेचैन, पर्याप्त सजग नहीं थे। To have you learn, तुम्हें सिखाने के लिए, तो तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें सिखाने के लिए पर्याप्त सजग नहीं थे। They preferred, उन्होंने प्राथमिकता दी to put you to work on the farm, तो तुम्हारे पेरेंट्स ने प्राथमिकता दी तुम्हें खेतों में काम करने के लिए, कि तुमसे खेतों में काम करवाया उन्होंने, तो तुम्हारे पेरेंट्स ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया तुम्हारी पढ़ाई पर। और एट द मिल्स, और मिल्स में काम करने को उन्होंने प्राथमिकता दी। क्या हो गया इसे? सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे कि थोड़ा और ज्यादा पैसा कमाया जा सके। तो टीचर ने बच्चे से कहा कि तुम बिल्कुल बुरे नहीं हो, पूरा पूरा दोष तुम्हारे ऊपर नहीं है, इसमें हर कोई भागीदार है। और उनमें आता है तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हारी स्टडी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो भी तुम्हें खेतों में काम करने और मिल पर काम करने में ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, जिससे कि कुछ ज्यादा पैसा कमाया जा सके। तो तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो पेरेंट्स की गलती आ गई। एक बात। दूसरी, एंड आई, और मैं भी इसमें भागीदार। एक तो पेरेंट्स हो गए, एक खुद, अब मैं भी। I have been to blame also. I have been to blame also. मुझ पर भी ब्लेम होना चाहिए। कैसे? Have I not often sent you to water my flowers? क्या मैंने प्राय तुम्हें मेरे फूलों में पानी देने नहीं भेजा? तो टीचर ने कहा कि मैंने तुम्हें कई बार अपने फूलों में पानी देने के लिए भेज दिया था। Instead of learning your lessons, तुम्हारे चैप्टर पढ़ने के बजाय मैंने तुम्हें अपने पेड़ों में पानी देने के लिए, फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा क्या? इसलिए मैं भी उसका भागीदार हूँ। And when I wanted to go fishing, और जब कभी मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, जब कभी मेरी इच्छा हुई कि मैं मछली पकड़ने के लिए जाऊं, ये मछली का शिकार करने में जाऊं, तो क्या डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलिडे? तो क्या उस दिन मैंने तुम्हें हॉलिडे यानी छुट्टी नहीं दी कि बच्चों आज क्लास नहीं होगी, छुट्टी रहेगी, क्योंकि मैं मछली पकड़ने के लिए जाऊंगा, आज मैं मछली का शिकार करने जाऊंगा, तो मैं भी बराबर का भागीदार। तो इसमें कौन कौन हो गए? एक तो खुद स्टूडेंट्स ने ध्यान नहीं दिया पहले तो, दूसरा पेरेंट्स ने पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी रुझान नहीं दिखाया, बल्कि बच्चों को खेतों में काम कराने और मिल्स में काम कराने में ज्यादा ध्यान दिया, जिससे कि एक्स्ट्रा इनकम हो सके। और टीचर ने भी प्राय क्लास ना पढ़ा करके बच्चों को फूलों में पानी देने के लिए भेज दिया, या फिर जिस दिन मछली पकड़ने की ट्रिप होती उसकी, उस दिन उसने स्कूल की छुट्टी भी डाल दी थी। इस प्रकार से ये सब लोग बराबर के भागीदार रहे पढ़ाई ना होने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और उसके बाद एक चीज से दूसरी चीज तक। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल बात करता गया फ्रेंच लैंग्वेज की। तो फ्रेंच लैंग्वेज की एक एक करके एक बात से दूसरी बात तक एम हैमल चलता गया, कहता गया। ठीक है? सेइंग, कहते हुए that it was the most beautiful language। क्या कहते हुए कि ये सबसे सुंदर भाषा थी।
सबसे सुंदर भाषा थी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दुनिया की। और भाषा के बारे में कहता गया तो बोला कि ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। एंड बोलता है अपनी लैंग्वेज के बारे में, द क्लियरेस्ट, एकदम स्पष्ट भाषा, द मोस्ट लॉजिकल, बहुत ही अत्यधिक तार्किक भाषा, लॉजिकल तार्किक, दैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसे अपने अंदर सुरक्षित रखनी चाहिए। एक ऐसी भाषा है जिसको हमें अपने अंदर सुरक्षित रखनी चाहिए, अमंग अस, हमारे अंदर, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलनी नहीं चाहिए। तो हमें अपनी भाषा को अपने अंदर सेफ रखनी चाहिए, इसे भूलनी नहीं चाहिए। इसके लिए एग्जांपल देगा ये, देखिए, बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को गुलाम बना लिया जाएगा, एनस्लेव्ड जिसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा या किसी व्यक्ति को गुलाम बना दिया जाएगा, as long as they hold fast to their language, तो वो व्यक्ति जितना ज्यादा अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखते हैं, वे किसी व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जो नई सरकार अब जो आ रही है, नए जो लोगों ने कब्जा कर लिया है, उनके द्वारा किसी व्यक्ति को अगर कैदी बना लिया गया, तो जितना ज्यादा वो अपनी लैंग्वेज पर पकड़ रखता है, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो जितनी उनकी लैंग्वेज के ऊपर पकड़ है, तो उस पकड़ की वजह से वो मान ले कि उनकी जेब में उस जेल की चाबी है। जिस जेल में उन लोगों को पकड़ करके बंदी बना करके डाला जाएगा, उस जेल की चाबी उनकी जेब में है। ये मान ले वो लोग जो लोग अपनी लैंग्वेज को अच्छी तरह से जानते हैं। अपनी लैंग्वेज का पूरा नॉलेज अगर हमें है, तो मान लो जिस जेल में हमें डाला जा रहा है उसकी चाबी हमारे पास है। वो चाबी क्या है? लैंग्वेज। चाबी क्या है? लैंग्वेज। उसने कहा Then he opened a grammar, और उसके बाद उसने एक ग्रामर खोली and read us our lesson, और उन्होंने हमें अपना चैप्टर पढ़ करके सुनाया। ग्रामर खोली और चैप्टर पढ़ करके सुनाया। I was amazed to see, और मैंने ये जानते हुए बड़ा आश्चर्य प्रकट किया, यानी मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ये जान करके। क्या जान करके? How well I understood it, कि कितने अच्छे तरह से मुझे ये समझ में आ गई थी, इतनी अच्छी समझ में आ गई मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। All he said seemed so easy, so easy, और जो कुछ टीचर ने कहा वो सब कुछ मुझे बहुत ही आसान प्रकट हुआ, बहुत आसान लगा, एकदम इजी। जो टीचर कहता मुझे समझ आ रहा थी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज मुझे ये सब समझ में क्यों आ रहा है। ये बड़ा अचंभा हुआ मुझे इस बात का। ये मेरा आई थिंक टू, और मैंने सोचा भी कि आज मुझे सब कुछ समझ में क्यों आ रहा है। पहले तो कभी इंटरेस्टेड था ही नहीं मैं पढ़ने में, आज क्यों हो रहा है? That I had never listened so carefully, और मैंने सोचा आज की तरह सावधानी से कभी सुना ही नहीं था, इसलिए आज मैंने सावधानी से सुना है, मन लगा के मैंने सुना है, तो मुझे समझ में आ रहा है। बेटा ये लॉजिक है, इसके आगे कल पढ़ूंगा मैं। ये लॉजिक है कि हम किसी चीज को ध्यान से सुनेंगे नहीं, डेडिकेट नहीं होंगे किसी चीज के प्रति, वो हमें समझ में नहीं आएगी, निश्चित रूप से समझ में नहीं आएगी वो चीजें। इसलिए सबसे पहले हमें सुनना चाहिए, उसके बाद में देखते हैं समझ में आता है कि नहीं आता है। वो डेफिनेटली आता है, कुछ लोग बोर हो जाते हैं, कोई ये टेक्स्ट जब चलता है तो हमें दिक्कत आती है। नहीं, आप टेंस के अकॉर्डिंग चलिए, टेक्स्ट में आप कभी बोर फील नहीं करोगे। एक सबसे इन द लास्ट हमारे पास 1 मिनट का समय बचा है, मैं आपसे पर्सनली बोलना चाहूंगा
कि क्लास ओवर हो गई है, बट मैं बोलना चाहूँगा